यूपी में अब स्कूल खुलने के बाद छुट्टी नहीं ले सकेंगे बेसिक शिक्षक, नई व्यवस्था लागू। यानी इस पूरे मैटर को यदि हम समझें तो ये है, यदि विद्यालय हमारा 8 बजे से है और यदि किसी शिक्षक को अवकाश लेना है तो उसे 8 बजे से पहले लगभग पौने 7 बजे तक हर हाल में ऑनलाइन अवकाश लेना होगा। यदि वह पौने 7 बजे तक अवकाश नहीं ले पाता है तो उसके बाद में भले ही उसे कोई आवश्यक कार्य क्यों ना लगा हो, लेकिन वो अवकाश नहीं ले सकता है। चलो देखते हैं पूरी जानकारी आखिर क्या है, क्या आदेश इसके बारे में जारी किया गया है। तो यहाँ पर ये साफ लिखा है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक स्कूल खुलने के बाद उस दिन के अवकाश के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। शिक्षक स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले तक ही छुट्टी के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में लागू अवकाश की पुरानी व्यवस्था को खत्म करके नई व्यवस्था को लागू किया गया है। इससे शिक्षकों की ओर से मनमानी तरीके से छुट्टी लेने पर लगाम लगाई जा सकेगी। स्कूल ना जाकर दूसरे दिन छुट्टी के लिए नहीं कर सकेंगे आवेदन। परिषदीय विद्यालयों में देखा जाता है कि अध्यापक छुट्टी का उपयोग करने के बाद दूसरे दिन स्कूल जाकर उसके लिए आवेदन देते थे। इसे विभाग स्वीकार कर लेता था। इस व्यवस्था में अध्यापक जब चाहते थे अवकाश ले लेते थे। बीमारी अथवा कुछ और बहाना बनाकर अपनी मर्जी से छुट्टी ले लेते थे। अब विभाग की ओर से इस पर सख्त रुख अपनाया गया है। शिक्षक स्कूल खुलने के 15 मिनट के पहले अब तक आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए मानव संपदा पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग में इस बात को लेकर विचार चल रहा है कि कोई शिक्षक स्कूल आता है और उसे अचानक किसी कार्य के लिए छुट्टी लेनी है तो ऐसे में क्या किया जाए। तो ये कारण तो ठीक है, अच्छा रूल किया गया है। लेकिन एक समस्या जो बनती है यहाँ पर वो ये बनती है कि मान के चलिएगा 8 बजे का विद्यालय है, 8 बजे उसे विद्यालय में पहुँचना है और वो घर से अपने समय अनुसार 7:30 बजे या 7 बजे जितनी अपनी दूरी के अकॉर्डिंग विद्यालय के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे फ़ोन आता है कि आवश्यक उसे घर पर वापस जाना है किसी कारण से, तो अब वो अवकाश ले ले, यानी कि उसे छुट्टी की आवश्यकता है। और तब तक यदि 8 बज गए या 7:45 से ऊपर टाइम होगा, 7:46 हो गया, क्योंकि 15 मिनट पहले तक अवकाश ले सकते हैं, तो इस स्थिति में वो क्या करेगा? या तो उसकी एब्सेंट जाएगी या फिर छुट्टी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि साफ आदेश जारी, तो उसकी एब्सेंट चली गई। तो ये कहाँ तक जायज़ है, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। इस बारे में अपनी डिमांड भी करनी चाहिए शिक्षक संघ को, जिससे कि इसमें कुछ हल निकाला जा सके। तो ये तो थे आकस्मिक अवकाश की बात। अब हम बात करते हैं मेडिकल लेने के लिए। तो मेडिकल के लिए आप 3 दिन पूर्व के अवकाश ले सकते हैं, यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के मेडिकल लेने अथवा प्रसूति अवकाश जो महिलाओं में के लिए होते हैं के नियम में भी बदलाव किए गए हैं। शिक्षकों को अवकाश लेने के 3 दिन के भीतर मानव संपदा पोर्टल पर जाकर मेडिकल अथवा प्रसूति अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आवश्यक अवकाश की नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। पहले छुट्टी का उपयोग करके बाद में आवेदन करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर साफ निर्देशित कर दिया गया है। और मेडिकल आप 3 दिन के भीतर ले सकते हैं। मेडिकल के लिए थोड़ी राहत है, लेकिन सेल के लिए कोई भी किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। तो देखते हैं आगे वाले दिनों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा शिक्षकों को और क्या डिमांडें होंगी, क्या कुछ होने वाला है।